हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेश आपका अपने चैनल एसवी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होगा दोस्त? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हम बात करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम बेसिक से हम लोग उठाएंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जहां तक जो मैक्सिमम लेवल हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहाँ यूज होता है और हम इसे कैसे समझेंगे, जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, ठीक है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? तो आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे, रेशियो का मतलब जो होता है वो होता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमें जो समझना होगा वो ये समझना होगा, रेशियो की अगर बात करते हैं तो रेशियो का मतलब होता है साहब अनुपात। क्या होता है? अनुपात। और अगर हम प्रोपोर्शनेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है समानुपात। समानुपात, ठीक है ना, समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो रेशियो का मतलब अनुपात और प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अनुपात को अगर हम व्यक्त करें तो दोस्त केवल और केवल 2 पॉइंट्स के थ्रू इसे डिनोट करते हैं, और इसकी बात करते हैं समानुपात की तो ये क्या होता है? 4 पॉइंट्स के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और अच्छी बात कि दोस्त, अगर हम रेशियो की, अनुपात की बात करते हैं तो इसका मतलब जो समझा जा सकता है एक तरह से, ये क्या है? तो ये एक तरह से डिवीजन के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? डिवीजन के इक्विवेलेंट है। अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शनेट की, किसकी बात करते हैं? समानुपात की। तो समानुपात का जो मतलब कहा जा सकता है, ये एक तरह से इक्विवेलेंट है किसके साहब? तो आप कहेंगे ये बराबर के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? बराबर के इक्विवेलेंट है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है। देखिए, अभी तक हमने ये बात समझी कि दोस्त, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो का मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात होता है। इसी तरह से इसका जो मतलब समझा जा सकता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन 2 पॉइंट्स के थ्रू, और इसे भी एज इट इज। देन आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे इसे इक्विवेलेंट समझा जा सकता है डिवीजन के, और इसे इक्विवेलेंट समझा जा सकता है किसके? बराबर के। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो दोस्त, कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा क्या है। जब इतनी बात आपने समझ ली तो अब ये बताइए, रेशियो का यूज, इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? तो आपने ये कहा कि रेशियो का जो यूज होगा वो कहाँ होगा। तो रेशियो के यूज के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि साहब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अरे मैंने ये कहा, मान लेता हूँ कि मैंने मैथ के कुछ क्वेश्चंस दिए अपने प्यारे मित्रों को, और मैंने कहा कि आप लोग क्या करेंगे, आप ये कीजिए कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप कुछ एक क्वेश्चंस मुझे लिख के दीजिए इसके बहुत अच्छे लेवल के। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जब मैंने आपसे लिखने के लिए कहा तो आपने कहा सर ये काम तो हम कर देंगे। भाई साहब 10 लोग मान लेते हैं, क्या हुआ, 10 लोग इस बात के लिए सहमत हो गए कि चलिए ठीक है सर, आपने कहा है तो अब हम आपकी बात मान लेते हैं, और हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि सर 10 लोगों ने सहमति दिखाई, एक लोग ने 10 क्वेश्चन किए, अगले व्यक्ति ने मान लेते हैं 5 क्वेश्चंस किए, इसके बाद वाले ने मान लेते हैं 1 किया, और इसी तरह से ये क्रम चलता गया। कुछ लोगों ने 2 भी क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। इसी तरह से मान लेते हैं, अरे ये 4 ही मान लेते हैं, नहीं तो फिर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, समस्या होगी, उससे अच्छा है कि आपको मौका ही न दिया जाए। देन मान लेते हैं 4 लोग थे। अब ये बताइए, अगर मुझे इन क्वेश्चंस के लिए हर एक बंदे को क्या करना था, चॉकलेट देनी थी। क्या देना था? चॉकलेट देनी थी, या कुछ पैसे देने थे। अगर पैसे देने थे तो क्या मैं सभी को बराबर बराबर अमाउंट दे दूं? क्या मैं सभी को बराबर बराबर अमाउंट दे दूं? आप कहेंगे सर ऐसा किया तो सत्यानाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। अरे भाई, इस बंदे ने आज तो 10 क्वेश्चंस ला के दे दिए, अगर इसे भी बराबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन वाले के, तो ये अगले दिन कुछ नहीं लेके आएगा। क्या करेगा? कुछ नहीं लेके आएगा। जब ये कुछ नहीं लेके आएगा तो ये बताइए हमारा फायदा क्या होगा? अगले दिन से ये लोग फ्री में केवल और केवल क्या करेंगे, पैसा सारा का सारा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि दोस्त जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, जिससे किसी में कोई असहमति ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी रेशियो में पैसा देंगे जिस रेशियो में हमने क्या कि इन लोगों ने क्या किया होगा, काम किया होगा। इस बात से आप सहमत होंगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जहां पर भी जरूरत होगी वहां हम किसका यूज करेंगे साहब, रेशियो का यूज करेंगे। अगर मैं बात करता हूं एक और बात की, तो देखिए एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं आपकी कंपैरिजन की, किसकी दोस्त, कंपैरिजन की, तो जरा बताइएगा कंपैरिजन कहां की जाती है। पहली बात तो यह है कि कंपैरिजन ऑलवेज समान चीजों में की जाती है। किस में की जाती है, समान चीजों में की जाती है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि साहब एज की कंपैरिजन करनी होगी तो एज में ही करेंगे। अगर हम आप ये कहें कि भाई मेरे कभी भी कंपैरिजन आप भैंस से मान लेते हैं, इंसान की नहीं करेंगे, ठीक है ना। हालांकि कुछ कहावतें हैं, कोई बात नहीं, तो उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। बाकी आप ये जानते हैं कि कंपैरिजन हम क्या करेंगे, एक जैसी वस्तुओं में करते हैं। जैसे पेन की कंपैरिजन पेन से करेंगे, अब पेन की कंपैरिजन इंसान से नहीं करेंगे, है ना। तो पेन की कंपैरिजन पेन से करेंगे, टीवी की कंपैरिजन टीवी से करेंगे, देन कंप्यूटर की कंपैरिजन कंप्यूटर से करेंगे। क्या होता है, कंपैरिजन के लिए आपको समान आर्टिकल चाहिए होते हैं, एक जैसे आर्टिकल चाहिए होते हैं। और जहां कंपैरिजन की जरूरत होगी वहां पर क्या होगा दोस्त, क्या होगा भाई मेरे, तो वहां पर भी हमें इसी रेशियो की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने ये कहा कि मेरी उम्र मान लेता हूं 25 वर्ष है और ये पिछले कई सालों से 25 वर्ष चल रही है, ठीक है। कम से कम 5 साल तो मान के चलो हो ही गया, क्योंकि 2 साल पहले से 25 बताना स्टार्ट कर दिया और कुछ बाद में भी। चलिए अच्छा सही मान लेते हैं 28 वर्ष है, मान नहीं लेते हैं, 28 वर्ष है, ठीक है ना। 28 वर्ष साहब मेरी उम्र है, कितनी है, 28 वर्ष। जब आपने ये कहा कि सर आपकी उम्र 28 वर्ष है लेकिन मेरी उम्र तो 24 वर्ष है, कितनी है, 24 वर्ष है, ये आप हैं। अगर कंपैरिजन करनी होगी तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 4 से 4 सत्ते 28 और 4 से 6 टाइम, देन आंसर हो जाएगा 6/7। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपकी उम्र मेरी उम्र का कितना, देखिए मेरी उम्र का कंपैरिजन किससे कर रहा हूं मैं, अपने आप से कर रहा हूं। तो आपने कहा कि मेरी उम्र का, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरी उम्र 7 वर्ष होगी तो आपकी उम्र 6 वर्ष होगी, आपकी उम्र 6 वर्ष होगी। एक और बात जरा सुनिएगा, मैं आपसे ये कहूं मेरी उम्र अगर 14 वर्ष होती, कितनी होती, 14 वर्ष होती, तो आपकी उम्र उसी समय क्या होती, 6 का दूसरा मल्टीपल। अरे भाई मेरी उम्र 7 का दूसरा मल्टीपल है, कितना है, 14 है, तो ये कितना होगा, ये भी इसका दोगुना होगा। जब ये दोगुना होगा तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब 12, ठीक है ना। और इसी तरह से आप कंपेरिजन के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। जब इतनी बात आपको समझ में आ ही गई तो दोस्त ये तो आप समझ चुके हैं कि अभी तक क्या होता है कि अगर कहीं पर भी हमें वैल्यू निकाल कंपैरिजन करनी होती है तब भी हमें रेशियो का यूज करना होगा, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तब भी हमें क्या करना होगा, रेशियो का ही यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, रेशियो का ही यूज करना होगा। इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं। चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और वहीं से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि साहब हमें वास्तविकता में करना क्या है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है और उतना ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। जरा देखिएगा, हमें दे रखा है, शायद ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरा पड़ा, चलो अच्छा देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई, हमने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है यदि ए का 30% बराबर है बी के 0.25 बराबर है सी का 1/5, देन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है साहब ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, ए का बी से रेशियो क्या होगा और बी का सी से रेशियो क्या होगा, या फिर ए बी सी का रेशियो क्या होगा। 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी और बराबर है 1/5। एक बात आप जान लीजिएगा, जब भी आपको ऐसी कुछ एक वैल्यू मिल जाएंगी तो हमारा सबसे पहला काम तो ये होगा दोस्त, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि साहब एक जैसे, अगर परसेंटेज में है तो सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, या फिर परसेंटेज में नहीं करना चाहते हैं तो दोस्त फ्रैक्शंस में ही कन्वर्ट कर लो, जैसे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबको एक जैसा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में और फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में। फिलहाल मैंने ये कहा कि 30% को हम लिखते हैं साहब 30/100 ऑफ ए, और ये बराबर है कितने के, 0.25 को अपॉन में 100 लिखा जा सकता है पॉइंट हटाने के बाद, देन ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये बराबर है कितने के, सी का 1/5, सी/5 के,
इस बात से सहमत है? जरा देखिएगा, हमने ये कहा कि यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने टाइम, 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बात आप जानेंगे कि 3a/10 ये बराबर है दोस्त कितने के, b/4, और ये बराबर है c/5 के। किसके? c/5 के। एक बात मुझे ये बताओ कि यदि किसी भी तरह से यहां से 3 गायब हो जाए, 3 क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये सारी की सारी वैल्यू फिर क्या होंगी, अरे a के इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। या फिर इस बात को हम k के बराबर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, k के बराबर मान सकते हैं। जब k के बराबर मानेंगे तो ये 10/3 हो जाएगी a की वैल्यू। भाई देखिएगा जरा कि यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर a की तो वैल्यू हो जाएगी 10/3, 10/3 कितनी हो जाएगी, 10/3। आपने कहा सर ये हो जाएगा 10/3। अच्छा b कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा b बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा k चाहो तो k मान लीजिए, ठीक है ना, b बराबर होगा, इस वाले को इसके बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4k के बराबर हो जाएगा। और अगर हम c की बात करेंगे तो साहब c हो जाएगा 5k के बराबर। या आप इस बात को समझ सकते थे 10:2, मान लेते हैं 3 का गुणा कर लिया और k को डिवीजन में हटा दिया, क्योंकि रेशियो का ये रूल होता है कि यहां पर कुछ भी कॉमन होगा, यहां पर क्या होगा, कुछ भी कॉमन होगा उसे हटा सकते हैं, या किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इससे रेशियो की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब नहीं पड़ता तो आपने इतना समझा, इसे हम 3 गुना करेंगे तो साहब 12 हो जाएगा, और इसका 3 गुना करेंगे तो साहब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं, 15 हो जाएगा। चलिए भाई, यहां से a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू यदि 10 होगी तो b की वैल्यू 12 होगी और c की वैल्यू 15 होगी। क्या ऑप्शन में आपको कोई दिख रहा है ऐसा? देन यही हमारा आंसर होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए दोस्त, यहां जैसे ही हमने ये बात देखी थी तो आप क्या करते, आप डायरेक्ट ये कर सकते थे कि साहब 3 का ना, मैं 3 का ना डिवीजन कर लेता हूं, तो 3 का गुणा यहां होगा, ये हट जाएगा, 3 का गुणा यहां होगा और 3 का गुणा दोस्त यहां होगा। अगर मान लेते हैं कुछ और भी न्यूमरेटर में आ जाता, कुछ और भी न्यूमरेटर में आ जाता, तो उतने का हम और डिवीजन कर लेते सभी में, देन क्या होता कि हमें जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती वही हमारी क्या होगी, ए बी और सी की वैल्यू होगी। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10:12:15, 10:12:15। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, क्या है देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक और उतना ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहां तो कुछ करना भी नहीं है, यहां तो कुछ करना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको जब भी ऐसी वैल्यू मिलेंगी तो आपको देखिएगा जरा, मैं रेशियो लिखने का तरीका बता रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू जब भी लिखेंगे, ए की वैल्यू जब भी लिखेंगे, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का कर देंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। हेलो, हाँ सर जी, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ आपको, क्लास में था, ठीक है ठीक है। हाँ, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिएगा हमने कहा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 13×7=91 हो जाएगी साहब किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अगर बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं तो बी के लिए हम क्या करेंगे साहब, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 7×5=35। और अगर हम सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सी की बात करते हैं, तो सी की बात करने के लिए दोस्त आपको क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना होगा सी की जगह। सी की जगह कितना हो जाएगा, 13×5=65। मतलब ए बी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, कितनी आ जाएगी साहब, ये आप देखिएगा, देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। देन आप बड़े आसानी से देख सकते हैं दोस्त कि कितनी वैल्यू होगी, जरा देखिएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, ए की वैल्यू अगर निकालनी थी तो हमने ये किया था, ठीक है ना, ए की वैल्यू के लिए ये किया था। कलर में शायद दूसरा ले लिया हूं, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। देखिएगा यहां लिखा है, एक बार फिर से लिख लेता हूं, 5a है और ये 13b है और ये बराबर है कितने के, 7c के। आप ये जानते हैं अगर हमें a की वैल्यू चाहिए होगी, किसकी वैल्यू चाहिए होगी, a की, तो a की वैल्यू के लिए मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, 13×7 कितना हो जाएगा, 91। अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए होगी, किसकी वैल्यू चाहिए होगी, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए साहब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 7×5=35। और अगर हम बात करेंगे किसकी, सी की वैल्यू की, तो सी की वैल्यू के लिए भाई साहब मुझे कुछ नहीं करना, ए और बी का मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, कितना हो जाएगा, 65। देन आंसर हो जाएगा 91:35:65, ठीक है ना। बात से सहमत है? चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, या फिर इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि इन सभी का हम गुणा कर लेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी आएगा अभी पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही ये भी क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, तारीफ करता रहूं, झूठी ही सही है ना, हाँ तारीफ करते रहना चाहिए। चलिए भाई
हमने ये कहा, और हाँ एक काम और करते रहना है दोस्त, इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर पाएँ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और हम उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बस आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कराना है, ठीक है ना। बाकी मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे देता हूँ। टेलीग्राम नंबर जो हमारा है वो है आपका टेलीग्राम या व्हाट्सअप 7355, ये शायद दिख नहीं पा रहा होगा तो ठीक है, 7355703251, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों पर आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये काम करते रहिएगा। देन मैंने ये कहा कि भाई मेरे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जरा देखिएगा, यहाँ पर हमें रेशियो दे रखा है m अनुपात n, ये बराबर है कितने के, 9/7 के। आप ये बताइए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट हो जाएगी, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर m बराबर होगा 18 के तो ये बराबर होगा 14 का, मतलब इसी रेशियो में होगा, 9:7 के अनुपात में होगा। अगर ये 9 होगा तो ये 7 होगा, अगर ये 18 होगा तो ये कितना होगा, 14 होगा, और इसी क्रम में ये बात चलती रहेगी आगे, ठीक है ना। एक बात जरा छोटी सी समझने का प्रयास करते हैं। हमें ये दे रखा है दशमलव के 2 स्थान तक m-n/n का घन निकालिए। घन हमें निकालना है, का घन, अब द क्यूब ऑफ m-n/n अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा, m-n, अच्छा देखिए m की वैल्यू कितनी है 9, n की वैल्यू कितनी है 7, और मुझे इन दोनों का निकालना है साहब क्या, माइनस। इन दोनों का क्या निकालना है साहब, माइनस। अगर ये माइनस निकालना है तो जरा गौर से देखिएगा, अगर आप माइनस निकालेंगे तो आपको इन दोनों का माइनस तो साहब 2 मिल जाएगा, और अपॉन में कितना है, तो अपॉन में है n। अच्छा n है कितना, तो n आपका ये है 7 है। मुझे क्या करना है, इनका क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अगर क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब होता है साहब कितना, 8, और 7 का क्यूब होता है कितना, देन 243, ठीक है ना, ठीक है ना, 243। बहुत अच्छे, कसम से महान हो आप, बहुत महान इंसान हो। चलो, अरे 243 नहीं होता है, 343, कितना होता है, 343, ठीक है ना, 343। अब सुनिएगा, हमें क्या करना है, दशमलव के 2 स्थान तक इसे निकालना है। तो आप ये बात जानते हैं कि साहब देखिएगा 8 है, और अगर डिवीजन जो बेसिक मेथड होता है, ठीक है ना, उसे नहीं भी करेंगे तब भी आप आंसर पर बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। आप ये बात जानते हैं कि दोस्त हमें क्या करना होगा कि साहब ये डिवीजन नहीं होगा तो पॉइंट लगा लेते हैं और एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंट लगा लिया हमने, क्या किया, पॉइंट लगा लिया हमने, और क्या किया, एक 0 बढ़ा लिया, और अब ये 80 हो जाएगा। क्या फिर भी काम बनेगा, नहीं बनेगा, फिर से हम क्या करना होगा, 0 बढ़ाना होगा, देन ये भी 0 हो जाएगा। इससे अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे, कम से कम 2 टाइम्स तो साहब डिवीजन होगा ही होगा, कम से कम 2 टाइम्स तो साहब डिवीजन होगा ही होगा, और ऐसा मात्र एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, आसान नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस में से एक। देखिएगा, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 6p² है, ठीक है ना, 6p² है, ये आपका 5pq है, ये आपका q² है, ये भी आपका क्या है, p² है, ये भी आपका pq है, और जबकि ये q² है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। जब इतनी बात आपने समझी तो देखिएगा, अच्छा एक बात यहां समझिएगा जरा, अगर यहां मान लेते हैं एक ही वेरिएबल होता, क्या होता, एक ही वेरिएबल होता, जैसे यहां पी क्यू का मल्टीप्लाई न लिखकर यहां केवल पी लिखा होता, तो दोस्त इस रेशियो को हम निकाल नहीं सकते थे, इस रेशियो को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 वेरिएबल है, देखिए यहां पर भी p का स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स है वेरिएबल, यहां पर भी 2 टाइम्स है, यहां पर भी 2 टाइम्स है, देन क्या होगा, तब इसका रेशियो निकाला जा सकता है। मान लेता हूं यहां पर स्क्वायर होता या 2 वेरिएबल होते, लेकिन यहां पर सिंगल होता, केवल स्क्वायर ना होता, तब भी ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं किया जा सकता था, ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, इसका मतलब ये है स्क्वायर में है वेरिएबल, इसकी जो पॉलिनोमियल है इसकी इक्वेशन की पावर कितनी है, 2 है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की, कोई बात नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं। जरा सुनिएगा, हमने आपसे ये कहा, यदि दिया गया है, क्या दिया गया है कि P अनुपात Q, P अनुपात Q मतलब P और Q की वैल्यू दे रखी है, यदि P 3 है तो Q कितना है, 2 है, Q कितना है, 2 है।
अब जब आपने ये बात समझ ली तो जरा देखिएगा गौर से, आपको गिवन है 6 इंटू पी स्क्वायर। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी होगी यहां से, तो 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। और यहां से क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। जब आपने ये बात समझ ली कि पी की वैल्यू 3 है तो पी का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। प्लस 5 इंटू देखिएगा पी और क्यू, पी की वैल्यू कितनी है साहब, 3 है। और क्यू की वैल्यू कितनी है जी, 2 है। प्लस कितना, क्यू स्क्वायर, मात्र क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब कितना होगा, 2 का स्क्वायर। और ये बराबर है, अच्छा 2 का स्क्वायर न लिख के यहां पर क्या कर लें, 4 लिख लें, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो हमने ये कहा ये क्या है, तो ये आपका 4 है। इधर आ जाते हैं साहब, क्या है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में है मात्र ये क्या है, ये माइनस है, मात्र ये क्या है, माइनस है, बाकी तो सब वही है, बाकी सब वही है। इसका मतलब 36 आएगा साहब यहाँ पर, माइनस कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा साहब। देन प्लस का कितना होगा, 4 होगा। आप ये बताओ जरा, ये 36 है, ये आपका 30 है, अरे बोलो ना, ये 30 है और ये कितना है, 4 है। अच्छा 36 और 4 40 और 30 कितना हो गया, 70 हो गया। अच्छा डिनोमिनेटर में देखते हैं जरा, डिनोमिनेटर में कितना हो गया, डिनोमिनेटर में आपका हो गया कितना, डिनोमिनेटर में आपका कितना हो गया, तो डिनोमिनेटर में आप बड़े आसानी से 6 यहां से आ जाएगा और 4 ये होगा, 10 हो जाएगा। देन आंसर हो जाएगा 7/10, मतलब 7:1, 7:1। तो सही आंसर आपका क्या होगा, 7:1। क्या ऑप्शन में कोई वैल्यू आपको ऐसी दिख रही है, सत्यानाश, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दोस्त, ठीक है ना। वी आर गिवन दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू, P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 2 है। देन हमसे पूछा गया है 6P स्क्वायर, P की वैल्यू 3 3 जा 9 9 9 54 होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गई हम लोगों से, ठीक है ना। ये कितना है, 54 है, ये तो सही था, ये गलत हो गया, 54। ये भी आपका कितना होगा, 54 होगा। अब सॉरी गलत, जो गलत हुआ था वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शंस के हिसाब से कोई आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि हमने गलती कर दी थी। देखिएगा 54 और 30 कितना हो जाएगा, 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा, 88, ये हो जाएगा साहब 88, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 बचेगा, 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देन भाई साहब अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देन 4 सत्ते 28, 22/7 इज द राइट आंसर, 22/7 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, माफ कीजिएगा। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा क्या है। तो हमने ये कहा यहां पर, क्या कहा, A अनुपात B 2:3 और B अनुपात C कितना है, 4:5 है। B अनुपात C कितना है, 4:5 है, 4:5 है। आप मुझे ये बताइए, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, हेलो नमस्कार, नमस्कार, कौन, अच्छा सर मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा सा अभी क्लास में था, ठीक है ठीक है ठीक है सर, हेलो, हाँ सॉरी। देन आपने ये कहा कि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, C अनुपात D बराबर इतना है। देन ये कंपाउंड रेशियो कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है ना। अब कंपाउंड रेशियो मतलब मिक्स्ड अनुपात, अगर मिश्र अनुपात की बात करते हैं तो मिश्र अनुपात हमारा क्या होता है, यहां पर वैल्यू दे रखी है साहब A अनुपात B की, मतलब A अनुपात B को हम चाहें तो अभी मैंने आपको बताया था कि A अनुपात B का, अनुपात का मतलब होता है डिवीजन, A अपॉन B की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो 2/3 है। अगर हम B अपॉन C की बात करते हैं तो B अपॉन C की वैल्यू हमें दे रखी है 4/5 है। और इसी तरह से C अपॉन D की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है साहब कितनी है, तो 6:7 है। अच्छा अब आपसे पूछा गया है A:D, ये क्या है, मिश्र अनुपात आपसे पूछा गया है। और मिश्र अनुपात की बात करते हैं, देन कंपाउंड रेशियो आपका क्या होता है, तो ये होता है साहब A अपॉन B इंटू B अपॉन C इंटू C अपॉन D इंटू D अपॉन E, या इतना ही है फिलहाल, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना भी होगा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा इन सभी को अगर गुणा करेंगे तो B से B, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, A:D ही आपको मिलेगा, A:D ही आपको मिलेगा, देन A:D आपको मिलेगा। अब जरा इसे लिख लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू है आपकी 2/3 और ये है आपका 4/5 और ये वैल्यू है आपकी 6/7। बात से सहमत है, 3 से 3 दूनी 6, देन अब कुछ और कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, देन कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 7 पंजे 35, देन आंसर हो जाएगा 16:35। क्या होगा, सही आंसर होगा आपका क्या,
सी इज द राइट आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, जरा गौर से देखिएगा। हमें एक बार फिर से दे रखा है x अनुपात y की वैल्यू हमें दे रखी है 3x प्लस वाई इज टू 5x प्लस 3y इज इक्वल टू वॉट। देन आप जानते हैं x अपॉन y की यहाँ पर जो वैल्यू है, x यदि 4 है तो y कितना है, 5 है। x यदि कितना है, 4 है तो y कितना है, 5 है। इस बात से सहमत हैं सभी? अरे बोलो ना। जब आप इस बात से सहमत हैं तो एक और छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, यहाँ x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी। आपसे जो पूछा है वो क्या है, तो 3x x की वैल्यू कितनी है, 4 4 तिया 12 प्लस देन 5 की बात करेंगे तो भाई 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करता हूं साहब। देन यहाँ क्या है, x की वैल्यू 4 है और 5 गुना करना है, 4 पंजे कितना होगा, 20 होगा, प्लस ये 3 है जबकि मल्टीप्लाई 5 के साथ करना है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देन इन दोनों का सम कहेंगे तो ये भी भाई मेरे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 17:35 ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको दिखता है तो वही आपका सही आंसर होगा और सही आंसर फिर से हो जाएगा कितना, सी। अरे बोलो ना। चलिए भाई बहुत अच्छे इंसान हैं आप। चलिए दोस्त, जब इतनी बात आपको समझ में आई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जल्दी से बताइए, हरी अप। हाँ ठीक है दोस्त। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ प्रस्तुत है साहब, ठीक है। देखिए हमने ये कहा P अनुपात Q, एक बार फिर से दे रखा है P अपॉन Q और ये बराबर है कितने के, 5। अच्छा 5 को 5/1 लिख दिया जाए तो किसी को कोई दिक्कत, किसी का पेट खराब नहीं। चलिए भाई, तो आपने कहा P की वैल्यू कितनी है, 5 है और Q की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब आपने इतनी बात समझ ली तो जरा गौर से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 25 प्लस 1 के स्क्वायर की वैल्यू 1, देन 25 माइनस 1, आंसर होगा जी 26:24, या इसी बात को लिखेंगे तो 13:12, 13:12, 13:12, यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। 13:12 कहीं है तो बहुत अच्छे, और 13:12 नहीं है तो 26:24 जहां है वो भी आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई बहुत अच्छे इंसान हैं आप। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त। अब देखिएगा a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए हमें दे रखा है 3:4:5। कितना दे रखा है, 3:4:5। जब ये वैल्यू आपको गिवन है और आपको एक बात और गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 17 है, तो आपसे पूछा गया है कि c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। जरा गौर से देखिएगा, यहां पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस डी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है और ये वैल्यू आपको शायद यहां दिख रही होगी बहुत अच्छे से भाई मेरे, क्या है, तो आप जान सकते हैं कि सर अगर इनकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इनकी वैल्यू साहब कितनी है, 4 है, और इनकी वैल्यू उसी समय कितनी है साहब, 5 है। अगर देखिए सभी को ऐड करते हैं तो आपको यहां से एक बात समझ में आएगी, अरे भाई इसे के चाहे के मान लीजिए, रेशियो की वैल्यू है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। देन आपने ये कहा कि यहां से 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी प्लस ए होगा, ठीक है ना, सी प्लस ए। देन आप कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी आ जाएगा। जरा देखिएगा कैसे आएगा, तो आप जानते हैं कि सर देखिएगा ए एक तो यहां है, एक यहां है, अगर हम बी की बात करते हैं तो बी साहब यहां है और बी साहब यहां है, अगर सी की बात करते हैं तो ये भी है, ये भी है, 2 टाइम्स है। आपके हिसाब से इन सभी का सम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये 7 और 5 12 हो जाएगा, और 12 का आधा करेंगे तो भाई साहब ये जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन के मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग, देन कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या a की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, नहीं, ये रेशियो की वैल्यू है, और इसकी जो वास्तविकता में वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 17 है, वो कितनी है, 17 है। अगर इसकी वैल्यू 17 है तो 6 की वैल्यू कितनी बनानी है जी, 17 बनानी है, और 6 को 17 बनाने के लिए 17/6 करना होगा। अरे एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/6 आ जाएगी। जब 17/6 एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे निकालना क्या है, सी निकालना है। क्या निकालना है, सी निकालना है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, आप मुझे ये बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6 है,
ठीक है ना। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। अरे एक इकाई की वैल्यू कितनी है, 17/6। देन 3 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर इसका 3 × 17/6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर होगा साहब 8.5 या फिर 17/2। 17/2 सही आंसर कितना होगा, 17/2। बात से सहमत है। चलिए भाई, जब इतनी बात से आप सहमत हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिएगा एक बार फिर से, मैंने एक ही टाइप के कई क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 3a + 2b = 3 = है 1/this का मिश्रित अनुपात 1/2 है। तो हमें कैलकुलेट ये करना है, ये दो हमारे क्या हैं, दो वेरिएबल हैं और इनका मिश्र अनुपात कितना दे रखा है, हमें इतना दे रखा है। तब बताइए a अनुपात b क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, मिश्रित अनुपात आपको अभी बताया गया था। अच्छा यहाँ पर कितना है, 3a + 2b, इसका किसके साथ, 3 के साथ। मिश्र अनुपात बनाना है किसका, 1/3a + b के साथ, ठीक है ना। देन ये बराबर कितने के है, तो ये 1/2 के बराबर दे रखा है। ये मैंने नहीं, ये क्वेश्चन ने कहा, ये मैंने नहीं, ये क्वेश्चन ने कहा, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा गौर से, तो ये वाला 3 इधर आ जाएगा। वैसे देखा जाए इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला 3 उधर पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां से पाएंगे 3a + 2b अपॉन कितना होगा, तो 3a + b, और ये बराबर कितने के होगा, तो बहुत ही आसानी से आप कह सकते हैं सर ये तो 3/2 के बराबर होगा। 3/2 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा। एक छोटी सी बात जरा देखिएगा, तो आप क्या करेंगे भाई, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर कंपोनेंट डिविडेंड लगा लीजिए। वैल्यू आपकी आसान है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो जरा देखिएगा क्या मिलेगी, तो आप बड़े आसानी से यहां से देख सकते हैं सर 3 का इधर और इस 2 का इधर। देन कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख ले रहा हूं दोस्त। देन 6a + 4b, और ये बराबर कितने के होगा, तो आप कहेंगे 9a प्लस कितना भाई, 3b, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, a को एक साइड ले लीजिए, a को इधर लेके आएंगे तो आपका यहां बचेगा 3a, और ये बराबर होगा कितने के, देखिएगा जरा, इधर लेके जाएंगे तो ये आपका केवल b बचेगा। अरे भाई 6 से इधर आएगा तो 3a बचेगा, और इधर वाले को इधर ले जाएंगे तो आपका मात्र b बचेगा। देन a अनुपात b ही आपसे पूछा गया है, और ये हो जाएगा 1/3, 1/3। तो राइट आंसर कितना होगा, 1/3। अच्छे क्वेश्चन में से एक था दोस्त, ठीक है ना। तो बात समझ में आई या नहीं, अरे बोलो ना। चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमारे लिए एनर्जी मिलेगी साहब, और साथ ही साथ में ये होगा हम इससे भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, हमने ये कहा रेशियो हमें क्या दे रखा है, दिस और दिस और दिस, ठीक है ना। ये हमें दे रखा है के बीच का औसत अनुपात कितना होगा। अच्छा ये हिंदी वाला भी आ गया, चलिए भाई कोई बात नहीं, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। दिस एंड दिस, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनेट हमें कैलकुलेट करना है। और ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा। देखिएगा आप इस बात को जानते हैं कि मान लेते हैं a, b और c 3 वैल्यू हैं, a, b और c क्या है, 3 वैल्यू हैं। अगर ये 3 वैल्यू हैं दोस्त, तो आप इस बात को जानते होंगे सभी लोग कि देखिए a, b, c अगर किसी प्रोपोर्शनेट में है, मतलब एक प्रोपोर्शन में है, तो आप ये कहेंगे कि a को हम कहते हैं क्या, फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना, प्रोपोर्शनेट। b को हम कहते हैं सेकंड कहेंगे इस केस में, या मीन भी कहा जाता है, मीन प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। और c को कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनेट। बात से सहमत हैं, ठीक। एक बात और जरा समझिएगा, इन तीनों के बीच में फिर रिलेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे a का b के साथ जो रिलेशन है वही b का c के साथ है, वही b का c के साथ है। और यहां से एक बात और हमारी क्लियर हो जाती है कि दोस्त अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से आप कहेंगे कि a इंटू बी बराबर होगा साहब किसके, c², सत्यानाश, ठीक है ना। देन क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि देखिएगा a इंटू सी या b² बराबर होगा, भाई इन दोनों का गुणा किया, b² बराबर होगा ac के,
ठीक है ना। या आप यहां से कहेंगे कि b बराबर होगा कितने के, तो रूट ऑफ AC के बराबर होगा, और यहां b क्या है आपका, मीन प्रोपोर्शनेट है। क्या है दोस्त, मीन प्रोपोर्शनेट है। बात से सहमत है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भाई, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक छोटी सी बात और समझिएगा, ठीक है ना। अब छोटी सी बात में आपको क्या समझना है कि अगर यही नंबर कितने हो जाएं, 4 हो जाएं, कितने हो जाएं, 4 हो जाएं, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, तब ये B मीन प्रोपोर्शनेट अब नहीं बचेगा। अब यहां आप इसे B को मीन प्रोपोर्शनेट नहीं कह सकते। 3 के केस में ये क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन 4 के केस में ऐसा नहीं होता। तब आपको क्या ध्यान रखना होगा, ध्यान आपको ये बात रखनी होगी कि साहब देखिएगा, A हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, B क्या है, सेकंड प्रोपोर्शनेट यहां पर, और C क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनेट, और ये आपका क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनेट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो भी हमें क्वेश्चंस में दे रखा होगा हम सीक्वेंस बाय समझेंगे, ठीक है ना। जरा समझते हैं यहां पर क्या है, मीन प्रोपोर्शनेट आपसे निकालने के लिए कहा गया, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनेट आपसे निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। बाकी कुछ एक चीजें और हैं इसमें, वो भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी नहीं, फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, तो ये किया साहब, गजब, सब सत्यानाश हो गया। चलिए, अच्छा कुछ और ही करना पड़ेगा मुझे। हाँ देखिए दोस्त, क्या हमें समझना होगा, चलिए भाई, तो क्या है जरा समझते हैं, सुनते हैं, ठीक। चलिए भाई, क्या है, हमें दे रखा है 3+, यही है क्वेश्चन, अलग आगे तो नहीं पहुंच गया, ठीक जी। यहां देखिएगा जरा, क्वेश्चन हमारा है क्या, 3+√2 तथा 12 माइनस √32, और इन दोनों का क्या निकालना है, बीच का अनुपात निकालना है, मतलब मीन प्रोपोर्शनेट निकालना है। आपको अभी मैंने बताया था कि जो b की वैल्यू होती है वो होती है रूट ऑफ AC, रूट ऑफ AC। a की वैल्यू यहां पर क्या होगी, दिस, और c की वैल्यू क्या होगी, दिस। ये आपका a है, ये c है, और b आपको निकालना है कि ये क्या होगा, ठीक है ना। तो b² बराबर होता है AC, या b बराबर होता है रूट ऑफ AC। रूट ऑफ AC जब होता है तो आप जरा गौर से देखिएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3+√2, और इसका मल्टीप्लाई कितने के साथ करना है, तो जरा देखिएगा, यहां से अगर मैं कहूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, मतलब 4 यहां से बाहर आ सकता है। अगर 4 निकालेंगे तो साहब ये कितना बचेगा, जरा बताएंगे, तो 4 तिया 12, देन कितना होगा, 3 होगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है ना। कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा दोस्त, 3 होगा, ठीक, 3 होगा ब्रैकेट में। देन इसके बाद और क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का √2 बचेगा, ठीक है ना। जरा गौर कीजिएगा, तो आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3 का स्क्वायर माइनस √2, और √2 का स्क्वायर होगा 2। देन आप कहेंगे यहां से वैल्यू मिलेगी 3 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, और इंटू कितना होगा जी, 4 होगा। या यहां से आप देखेंगे 4 से केवल और केवल 2 बाहर आएगा, देन 2√7 इज द राइट आंसर। 2√7 कहीं है, देन यही आपका सही आंसर होगा, 2√7 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। हमें दे रखा है 12 तथा 16 का तीसरा क्रमानुपाती ज्ञात करें। तीसरा क्रमानुपाती, तो आप जानते हैं 12/16 वही रिलेशन रखता है जो 16/c रखता है। तो आप यहां से c की वैल्यू निकाल लेंगे, देन आप कहेंगे जी c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16 डिवाइडेड बाई 12। देन कितने से कैंसिल आउट करेंगे, 4 से तो 3 टाइम, 4 से तो कितने, 4 टाइम, 16 चौक कितना होता है 64, और 64 बटे कितना हो जाएगा 3, आपका सही आंसर हो जाएगा 64/3। क्या हुआ का तीसरा अनुक्रम, अरे गजब, सॉरी, तीसरा क्रमानुपाती पूछा है दोस्त, हमने क्या समझ लिया था, लेकिन तीसरे के लिए भाई साहब ये 2 ही दे रखे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनेट, तीसरा 16 × 16/12, 16 × 16/12, सही तो है। ऑप्शन कहाँ है, 64/5 कहीं है, ये किसी और के भी ऑप्शन आ गए दोस्त, ये आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो क्या है, 64/3, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया,
गुड, ठीक ठीक, 64/3 ये आपका सही मीन्स नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन केवल और केवल आपके सही ऑप्शन है। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या 5 के तीसरे अनुक्रमानुपाती और इतने के चौथे अनुक्रमानुपाती के बीच में क्या अनुपात है, ये हमें कैलकुलेट करना। 4 और 5 के तीसरे अनुक्रमानुपाती, अच्छा 4 और 5 का तीसरा अनुक्रमानुपाती कैसे निकालेंगे, 4/5 इंटू 5 बराबर होगा 5/c के। देन जो c की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्त कितना, 25/4। बात से सहमत है। और इसका चौथा अनुक्रमानुपाती कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 3 का इससे रिलेशन कितना है, 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, या 3/6 उसी प्रकार रिलेशन में होगा जैसे 18/d। बात से सहमत है। देन आप जरा देखिएगा 2 टाइम्स, देन d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साहब 36। कितनी आ जाएगी, 36। अब आपसे पूछा गया है कि साहब इसके तीसरे अनुक्रमानुपाती मतलब c का किससे, d से अनुपात हमसे पूछा गया है। c और d का अगर हम रेशियो पूछेंगे तो साहब c/d अगर निकालेंगे तो c की तो वैल्यू है 25/4 और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है साहब 36। कितनी है, 36। आप कहेंगे 36 का कितना 2 गुना होता है 72 और इसका भी 2 गुना होगा कितना 144, तो आंसर हो जाएगा 25/144। ठीक है, शायद इसी क्वेश्चन के ऑप्शन थे आपके पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, शायद नहीं 100% यही है। ठीक है, ठीक देखिएगा 25/144। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है और उतना ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। जरा सुनिएगा, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना साहब, केवल और केवल वैल्यू रखनी है, आंसर बता देना है, ठीक है ना। अब देखिएगा a+b और यहां पर रेशियो अगर दे रखा है तो a+b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/c, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और इसका किसके साथ रिलेशन पूछा गया है, या डिनोमिनेटर में क्या होगा साहब, तो b+c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और अपॉन में क्या है a, और a की वैल्यू कितनी है साहब 2 है, ठीक है ना। अब बस क्या करना होता है, इन दोनों को गुणा करना होता है, इन दोनों को गुणा करना होता है। देन ये कितना हो जाएगा 10, ये न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 28। देन आंसर हो जाएगा साहब 5/14। देन 5/14 इज द राइट आंसर, 5/14 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपका क्या होगा 5/14, कितना होगा 5/14, ठीक है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5:8 हमें दे रखा है, x का मूल्य क्या होगा अगर वह 5,8 और 25 के चतुर्थानुपाती का 4% है, चतुर्थानुपाती का 4%। तो पहले तो चतुर्थानुपाती हमें निकालना होगा, और चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे साहब, हम ये कर लेंगे क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 5 का 8 से जो रिलेशन है वही 25 का d से रिलेशन होगा। d यहाँ क्या है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनेट है। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनेट है तो फोर्थ प्रोपोर्शनेट की जो वैल्यू होगी 5 से 5 पंजे 25। बात से सहमत है, 5 पंजे 25। देन ये कितना हो जाएगा, तो आप बड़े आसानी से यहां से d की वैल्यू निकाल पाएंगे साहब, ये कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40, कितनी हो जाएगी 40, और 40 का कितना 4%, 40 का कितना 4%, तो 40 का 4% 4/100 होगा, और आंसर कहेंगे 16 या तो कहो 10 और या फिर कहो 1.6। देन सही आंसर क्या होगा 1.6। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, ठीक है 1.6। चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देन देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। हमने ये कहा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 98, 8 और 98 के बीच का अनुपातिक क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। जरा गौर कीजिएगा, मैंने कहा था कि जो b की वैल्यू होती है वो होती है √AC। a की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू मैं अगर लिखना चाहूं तो 49 × 2 लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो, अब ये मेरे मतलब का वैल्यू 16 बन जाएगी, और 16 का रूट से बाहर कितना आता है 4 आता है, 49 का रूट से बाहर कितना आता है 7 आता है। देन कितना हो जाएगा साहब 28, कितना हो जाएगा 28। देन 28 ही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिएगा, 2 अंक जिनका योग 84 होगा वह किस अनुपात में नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, 84 को मुझे ब्रेक करना है, कितने को? 84 को। जरा गौर से देखिएगा, 84 को अगर ब्रेक करना है तो एक तो तरीका हो सकता है कि मैं इसे 80 बना लूं और इसे 4 बना लूं, तो रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 20:1 आ जाएगा, 20:1 आ जाएगा। ठीक है ना, 20:1 आ जाएगा। एक छोटी सी बात और जरा समझिएगा, मैंने कहा 20:1 आ जाएगा। अच्छा देखिए, इसी को लिखने का तरीका हो सकता है 60 और कितना? 24, 60 और 24। जरा देखिएगा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, रेशियो हो जाएगा साहब कितना? तो आप कहेंगे सर 5:2 हो जाएगा। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साहब मैंने 44 एक जगह लिख लिया, 40 एक जगह लिख लिया, देन आप कहेंगे सर रेशियो हो जाएगा 11:10। बात से सहमत है या नहीं? अब देखिएगा, गौर से देखिए, रेशियो की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो साहब ये 21 टोटल आता है और 21 से ये 84 डिविजिबल है। मैंने कहा ये कितना हो जाता है? 7 और 7 से आपका ये 84 डिविजिबल है। मैंने कहा ये कितना हो जाता है? 21, 21 से फिर से ये क्या है? डिविजिबल है। इसका मतलब एक बात यहां से क्लियर हो जाती है, वैल्यू आप चाहे जितनी भी बना लीजिए, जितनी भी चाहे वैल्यू बना लीजिए, ये जितनी भी रेशियो की वैल्यू आएगी उन सब से, रेशियो के सम से ऑलवेज ये क्या होगा? नंबर डिविजिबल होगा, तभी ये इस नंबर का रेशियो हो सकता है। ठीक है ना, जरा सुनिएगा, मैंने कहा 5 और 7 कितना हुआ साहब? 12, 12 सत्ते 84, बिल्कुल साहब हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा, मैंने ये क्रॉस गलत अभी लगा दिया, नहीं तो इसका कुछ लोग तो क्रांतिकारी लोग आंसर गलत समझने लगेंगे। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा? डिविजिबल हो सकता है। मैंने कहा इन दोनों का सम कितना है साहब? 21, 21 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। फिर मैंने कहा इन दोनों का सम कितना है साहब? तो 4 है, 4 से होगा, बिल्कुल होगा। 84 डिविजिबल होगा। मैंने कहा इन दोनों का सम कितना है? 5, क्या 5 से 84 डिविजिबल होगा? सत्यानाश। ठीक है ना, तो क्या होगा? आंसर आपका 3:5 होगा। ठीक है ना, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके रेशियो के सम से ये वैल्यू अगर डिविजिबल नहीं होगी तो दोस्त ये क्या होगा? ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल बेसिक है और बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें कवर कराई जाएंगी, बिल्कुल आपको किसी भी टाइप की कोई चिंता व्यक्त नहीं करनी है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक, बहुत गजब के इंसान हैं। चलो भाई, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 100:50। सुनिएगा, 100:50। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100/50, इसे बराबर के इक्विवेलेंट लिखते हैं 40/d। ठीक है ना, 40/d। अब देखिएगा, ये इसका दोगुना है, ये इसका दोगुना है, तो मतलब ये वाला भी इसका दोगुना रहा होगा। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि साहब ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देन d बराबर हो जाएगा 40/2। आंसर फिर से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपको जैसे करना है वैसे समझ सकते हैं, दोनों से ही आप समझ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, बोलते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं, तारीफ करता रहूं झूठी ही सही। ये बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त। अच्छा नहीं प्रस्तुत है, अब प्रस्तुत है। देखो भाई, एक आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात हमें 3:2 दे रखा है। आभूषण में सोने का प्रतिशत क्या होगा? सोने का प्रतिशत क्या होगा? एक बात मुझे ये बताओ भाई, मेरे आभूषण किससे बना है? तो सोने और तांबे से बना है, मतलब इसमें एक भाग, कुछ एक भाग सोना है, कुछ एक भाग तांबा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 3 भाग सोना है, गोल्ड है, तो साहब जो कॉपर है वो कितना है? 2 भाग है। और टोटल जो मटेरियल है, मींस जो आभूषण है, वो क्या है? तो वो कहेंगे आप 5 भाग है। कितना है? 5 भाग है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आभूषण में। अच्छा आभूषण कितना है जिससे कंपैरिजन करते हैं? डिनोमिनेटर में होता है 5 है, और 5 में क्या पूछा है? सोना। सोना कितना है? तो सोना है साहब 3 भाग। और ये मुझे कितने में चाहिए होगा? 100 में। परसेंटेज के लिए हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइम हो जाएगा? 20 टाइम, 20 का 30 गुना, सॉरी 3 गुना, 60%। तो 60% क्या हो जाएगा साहब? 60% आपका हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ठीक है ना,
अब सोना कितना सोना है नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, निरंतर अनुपात की श्रृंखला में पहला और दूसरा पद 7 और 28 है और तीसरा पद इतना है, तो चौथा पद क्या होगा? अरे भाई 7 और 28 के बीच में कितने का रिलेशन है? आप कहेंगे 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 448। आपका सही आंसर क्या होगा? 10। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे भाई 7 और 28 के बीच में वही रिलेशन है जो 112 और कुछ एक के बीच में है। डी की वैल्यू निकालनी, इसका 4 गुना 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी डी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 448 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 448 हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहली बात यह है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है x और y में, और उसके बाद वहां से x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? x y की वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिएगा जरा, 2x + 4y = 2x - 4y की वैल्यू पूछी गई है, जबकि 2x - 4y बराबर दे रखा है x + 3y के। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला x इधर आएगा तो x बचेगा, ये वाला x इधर आएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। जब ये x बचेगा तो आप यहां कह सकते हैं 2x - 4y ये बराबर है कितने के? तो x + 3y के। यहां से x इधर आएगा तो x बचेगा और ये वाला उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा। देन x/y की अगर बात करेंगे तो x यद कितना होगा? 7 होगा। x यद कितना होगा? 7 होगा। तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि साहब x अगर 7 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो साहब हमें क्या मिलेगा? जरा देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 और 2 गुना इसका 14 प्लस 4 × 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा? तो आप कहेंगे 14 - 4। आंसर होगा साहब 18/10। आंसर होगा साहब 9/5, 9/5। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 9/5। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 9/5, 9/5। अरे बोलो ना, आंसर हो जाएगा आपका 9/5। अब दिख रहा होगा। चलिए भाई 9/5। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ। Why how much the fourth proportional to this and this and this will be more than the third proportional to this and this? ठीक है जी, देखिए जरा, आप जानते हैं कि भाई 26 का 143 से वही रिलेशन है जो 68 का कितने से? D से है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। अब D की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो D की वैल्यू साहब आ जाएगी कितनी? 68 × 143 डिवाइडेड बाई 26। ये तो हो गई साहब किसकी वैल्यू? तो ये यहां से आप कह सकते हैं D की वैल्यू। एक बात और समझिएगा, इसका तीसरा अनुपात है, मतलब 49 का 63 से वही रिलेशन है जो 63 का C से है। तो यहां से भी C की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63 × 63 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, और मुझे अब क्या करना है? तो मुझे ये निकालना है कि साहब ये इससे ये कितना कम या ज्यादा है। ठीक है ना। देखिएगा जरा, अगर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने टाइम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13 टाइम। ठीक है ना। और 2 से ये कितने टाइम? तो आप कहेंगे 34 टाइम। 13 से तो 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देन आपने कहा 11 का 4 से 11 × 4 = 44, 33 और 4 कितना हो जाएगा? 37। ठीक है ना, 33 और 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 37। ठीक है, 374 आपकी किसकी वैल्यू हो गई? D की वैल्यू हो गई। C की बात करते हैं तो C जरा देखिएगा, 7 9 और 7 9। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 81।
अब ये इससे कितना ज्यादा है, तो इसके लिए इन दोनों का अंतर लेना होगा। 3 यूनिट डिजिट पर जिसके भी होगा वही आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसे ऑप्शन आपके 2 हैं, ठीक है ना। देन आप कहेंगे साहब इसमें से 17 हो जाएगा और 17 में से 8 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। देन अगेन कितना बचेगा, 2 बचेगा। 293 इज द राइट आंसर। तो ये आपका क्या होगा, अंतर हो जाएगा। ये क्या होगा, अंतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन देखिए जरा, हमने कहा 45, 13, 33 व 9 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मिली संख्याएं समानुपातिक हों। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि हम क्या करते हैं, ऑप्शन से इसे हिट करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन से हम देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऑप्शंस के लिए दोस्त हमें इस बात को समझना होगा। देखिएगा ज़रा 45, पहले हम आपको बेसिक तरीका बता देते हैं। इसमें x ऐड कर लिया जाए तो दूसरे वाले नंबर 13 प्लस इसमें भी x ऐड करना होगा और ये बराबर कितने के होगा, तो आप कहेंगे 33 प्लस x और 9 प्लस x के। अब ज़रा गौर से देखिएगा, आप यहां पर एक बात ये समझ सकते हैं कि सर इनका दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब जो रिलेशन होगा, या इसका इससे जो रिलेशन होगा वही फिर इसका इससे भी होगा। बात से सहमत है, बात से सहमत है। या इसका जो इससे होगा वही इसका इससे होगा। या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर दूसरा तरीका आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरे इसका जो रिलेशन इससे होगा वही इसका रिलेशन इससे होगा, या फिर इसका रिलेशन जो इससे होगा वही इसका रिलेशन इससे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनमें से जो आपको रिलेशन जल्दी मिल जाए आप वही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मेरे लिए आसान होगा, मैं क्या करूं साहब, पहले 4 जोड़ के देखता हूं। इसमें कितना हो जाएगा साहब, 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ने पर ये 37 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों प्राइम नंबर हैं, क्या यहां पर 13 का कोई फैक्टर आ सकता है, आप कहेंगे सत्यानाश हो जाएगा, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो आप यहां पर वैसे चाहें तो देख सकते हैं कितना हो जाएगा साहब, ये 17 हो जाएगा, देखिएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 और ऐड करने के बाद 49 हो जाएगा। इनका कोई भी आपस में तालमेल है ही नहीं, ठीक है। मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 को ऐड करके देखते हैं, तो 3 को जैसे ही ऐड करेंगे, इसमें जरा देखिएगा, अगर हम +3 करते हैं तो आपको मिलेगा 48 और इधर मिलेगा साहब कितना 16। और इसकी बात करते हैं, ये बराबर होगा तो 36 कितना साहब 12। अब देखिएगा, या तो आप ऐसे समझिएगा, देखिएगा 12 तिया 36 और 16 ती 48, या देखेंगे आप कि इसका इससे क्या रिलेशन होगा, तो आप कहेंगे अगर ये 4 है तो ये 3 है, तो ये भी जरा देखिएगा 4 से डिवीजन करने के बाद 4 है तो ये वाला भी 3 है। मतलब रिलेशन चाहे जिधर से भी लगाइएगा दोनों से ही समान रिलेशन आएगा। तो आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका बी, ठीक है। फिलहाल जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई हो वो क्या करेंगे, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो केवल और केवल इतना करेंगे। वो कितना करेंगे, तो इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। वो ये करेंगे, हटाना गलत हो गया, फिलहाल लिखना फिर से यही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। हमने क्या कहा साहब, हमें ये करना है, क्या करना है तो कर लेते हैं जो भी करना है। 45 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 13 प्लस एक्स, ये बराबर होगा 33 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स के। मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन 9 इंटू 45, देन 9 पंजे 45, 5 होगा, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना होगा 40 हो जाएगा। 36 और 4 कितना होगा 40 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 405 प्लस कितना साहब 9x। देखिएगा 9 का मल्टीप्लिकेशन किया है, प्लस इसका करेंगे तो आप कहेंगे 45x प्लस कितना साहब x², और ये बराबर कितने के होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा। 13 × 39, 13 × 39 और 13 × 39 और 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे साहब 42, ठीक है ना। देन अगेन फिर क्या करेंगे साहब, अगेन x का 13 का हमने इसमें किया था, अब 13 का ही करेंगे तो 13x हो जाएगा। प्लस अगर मैं इसकी बात करता हूं तो साहब अब x का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 33x हो जाएगा, 33x हो जाएगा और प्लस x² हो जाएगा। अच्छी बात यह है x² से x² फिलहाल कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों का सम करता हूं, इन दोनों का सम करता हूं तो आपको मिलेगा यहां पर कितना, तो 54x प्लस कितना 405 प्लस 405 और ये बराबर कितने के होगा, तो आप यहां पर इन दोनों का सम कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई मेरे 46x प्लस कितना 429। अब देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये वाली वैल्यू इधर आएगी, ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो भाई कितना ज्यादा है, ये
कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 8x की जो वैल्यू हो जाएगी, 8x की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा 8x की जो वैल्यू हो जाएगी वो बराबर होगी, अरे भाई इसमें से अगर इसे घटाऊंगा, इसमें से अगर इसे घटाऊंगा, तो जरा देखिएगा आप जैसे ही इसमें से उसे घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाने पर कितना बचता है, 6 बचता है साहब। कितना बचता है, 6 बचता है। एक चीज़ और जरा बताइएगा, 15 में से 9 घटाया 6 बचा, देन आपके हिसाब से जरा ये बताइएगा यहाँ पर कितना होगा, 9 होगा, 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना, 7 होगा। कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुई है आई थिंक। देखिएगा 13 39 13 39 और 13 39 39 और 42 हो जाएगा, 39 और 3 42 हो जाएगा। ये आपका कितना है, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 36 और 4 40 हो जाएगा, ठीक है जी। 50 45 45 और आपका 9 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54x हो जाएगा, 54x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 13 और 33 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अगर 46 में इसमें से घटाता हूँ तो साहब 4 और 4 8 बचेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितने की, तो ज़रा गौर से देखिएगा, अगर इसे 30 मान लूँ, 430 मान लूँ, तो 430, अरे गजब, इसमें से उसे घटा रहे हैं जबकि वो ज़्यादा है। चलिए भाई कितना बचेगा, तो 28 बचेगा, नहीं 28 नहीं सॉरी, कितना बचेगा देखिएगा ज़रा, 405 मुझे घटाना है कितने में से, इतने में से, देन क्या 4 बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 10 और 4 24, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी साहब, 24 आ जाएगी, सॉरी 8 थी या 24, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 8x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 3 आ जाएगी। राइट आंसर आपका क्या होगा, 3 ही होगा। आपको जैसे करना है कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। मिस्टेक हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, बहुत आसान क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है भाई। देखो क्या है, हमने कहा यदि x अनुपात y क्या है, 3 अनुपात, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं दोस्त अभी तक, ठीक है ना। अब लेवल हम एक एक करके अप टू मेंस लेवल ले जाएंगे, लेकिन आराम से बढ़ाएंगे, ठीक है ना, एकदम से नहीं। जरा देखिएगा x अनुपात y हमें दे रखा है 3 अनुपात 1, और वो चीज़ें डिपेंड करेंगे आपके रेस्पॉन्स पर भी। अगर आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, मतलब अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वगैरह वगैरह हों, जो भी हों, आप वहाँ पर वीडियो को मतलब शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो देखिएगा x अपॉन वाई की बात करते हैं, तो x यदि 3 है तो y आपका 1 है। अगर मैं बात करता हूं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, -1 अपॉन भाई साहब 27 + 1, देन आंसर हो जाएगा साहब कितना, 26 अनुपात 28। और इसी बात को एक बार फिर से लिखा जा सकता है कि साहब 13:14, 13:14। सही आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। सही आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। बात से सहमत है या नहीं, तो सही आंसर आपका ए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन और भी आसान और भी आसान है। द फोर्थ प्रोपोर्शनेट टू दिस, आप जरा बताइएगा 12 और 21 का वही रिलेशन है जो 8 और कितने का, डी का है या x का है, ठीक है ना। देन आप देखेंगे 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बड़ी आसानी से 3 से इसे 7 टाइम कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। वैसे तो 1.25 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो क्या है जरा देखिएगा, ठीक, यहाँ पर देखिएगा कोडिंग आ गई है भाई, ठीक। तो द फोर्थ प्रोपोर्शनेट टू 12 दिस इज व्हाट, ठीक है ना। आप कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। अरे गजब, ये क्या हुआ, यो का हो गया, चलो देखते हैं। देखिए अच्छा, हिंदी में क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम चैनल अभी फ़िलहाल नहीं बना है, मैं अभी जल्द में ही बना दूंगा, ठीक है ना, एसपी क्लासेस के नाम से। तो फिलहाल चलिए अच्छा देखते हैं, तब तक आप ट्रू मैथ विद ब्रिजेश सर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, द सम ऑफ
टू नंबर्स इज 40 एंड दियर डिफरेंस इज 4। देखिए a प्लस बी, अगर a और b दो नंबर हैं तो इनका सम कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, तो आपको गिवन है 4। जब भी दो वेरिएबल प्लस होंगे दो और वही दो वेरिएबल माइनस होंगे, जब दो वेरिएबल प्लस होंगे और वही दो वेरिएबल क्या होंगे, माइनस होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों जगह प्लस होता है, जो बड़ा नंबर होता है, लार्जर नंबर होता है यहाँ के हिसाब से a, तो ये ऑलवेज क्या होता है, इन दोनों के सम का आधा होता है, इन दोनों के सम का आधा होता है। सम का आधा कितना होगा साहब, 22 हो जाएगा। तो जो दूसरा नंबर होगा या तो इन दोनों के अंतर से निकाला जा सकता है, कैसे, या तो इन दोनों के अंतर से निकाला जा सकता है, ये भी क्या होगा, b होगा, या इन दोनों के -/2 से भी निकाला जा सकता है, ये भी क्या होगा, b होगा, ये भी क्या होगा, b होगा, या इन दोनों के अंतर से निकाला जा सकता है। आपको जो आसान लगे आप उसमें से अंतर ले लीजिएगा साहब, ये हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा साहब 18। किसी भी दो नंबर्स के या तो कहिए इसके और इसके डिफरेंस से, या इसके और इसके डिफरेंस से, या इन दोनों के अंतर के आधे से, ठीक है ना, जैसे आप चाहेंगे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे शायद रेशियो पूछा गया है, आप जानते हैं पहला नंबर अगर 22 है तो साहब दूसरा वाला कितना है, तो ये आपका 18 है, तो रेशियो हो जाएगा 11:9, 11:9, 11:9। बात से सहमत है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। यदि 78 को 3 भागों में बांटा जाए जो कि 1:1/3:1/6, तो मध्य भाग क्या होगा। अच्छा देखिए, एक हमें क्या दे रखा है, 1:1/3:1/6। अच्छा 6 का मैं गुणा करना चाहता हूं, कितने का, 6 का मैं गुणा करना चाहता हूं। तो आप कहेंगे देखिए रेशियो है, किसी का भी गुणा कीजिए, किसी का भी भाग दीजिए, देन इससे रेशियो के वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या किया जी, इसका 6 से गुणा किया तो 6 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। आपके हिसाब से देखा जाए यदि a मतलब पहला भाग 6 होगा तो दूसरा भाग 2 होगा और तीसरा भाग 1 होगा। इन सभी के सम की बात करता हूं तो 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा। और अगर ये 9 नहीं है, अगर ये 9 नहीं है, कितना है, तो ये साहब ये शायद कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 78 is divided into 3 parts which are in the ratio of 1:1/3:1/6, then 6:2:1, 6 2 8 और 1 9, 9 की वैल्यू 78 नहीं, यहाँ पर 72 होना चाहिए आई थिंक, या चलो देखते हैं, शायद फ्रैक्शन में वैल्यू ये पॉइंट में दे रखी है आई थिंक, ठीक है। चलिए ऐसे देख लेते हैं कितना होगा। तो आप कहेंगे साहब 9 की वैल्यू 78 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 78/9 हो जाएगी। और आपसे मिडिल पार्ट पूछा है तो मिडिल पार्ट कितना हो जाएगा, 78 × 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15/9। देन जरा देखिएगा कितना, क्या कहीं कोई ऐसी पॉइंट में वैल्यू आ रही है, देखते हैं। 9 × 9 कितना बचेगा, 60 बचेगा, 66 हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, हाँ जी बहुत अच्छे। देन 63 के बाद कितना बचेगा, 3 बचेगा। देन 3 के लिए भाई साहब कितना हो जाएगा, 9 से कुछ गड़बड़ है, ये आपकी फिर यही वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा देखते हैं। देन 9 × 9 कितना बचेगा, 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, 9 7 63। देन कितना बचेगा, 3 बचेगा। देन 3 30 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा साहब, ये 3 पहले होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल 17.31, 9 3 27, अगेन 3 बचेगा, 9 3 27, 9 3 27, ये 3 3 3 समथिंग होना चाहिए, ठीक है ना, या कहीं कोई क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है ना। तो मिडिल पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, या 156/9 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बात समझ में आई सभी को, चलिए भाई देखिएगा। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा है, 3 संख्याओं का योग हमें दे रखा है कितना है, 98 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात, मतलब a का दूसरी से अनुपात और a का दूसरी से अनुपात, इसका मतलब a अनुपात b की बात करेंगे तो a यदि कितना है, 2 है, तो दूसरा कितना है, 3 है। और दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है, तो b और c की बात करेंगे तो भाई साहब b और c की जो बात करेंगे तो b यदि 5 है तो c कितना होगा,
8 होगा। बात से सहमत है? ये भी दोनों जगह समान बनाने के लिए हमने 15 बना लिया, तो इसका कितने गुना किया होगा? तो आप कहेंगे सर इसका तो आपको 5 गुना करना पड़ेगा, तो इसका भी 5 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10। ए की वैल्यू 10 होगी तो बी की वैल्यू 15 होगी, और साहब सी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि इसे 5 को 15 बनाने के लिए 3 गुना किया गया है, तो इसका भी 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देन अगर ये वैल्यू आपको मिल चुकी है तो जरा बताएंगे आप सभी का सम कितना होगा? सभी का सम कितना होगा? तो जरा देखिएगा 40 40 और 9 कितना हो जाएगा? 49। 49 की वैल्यू कितनी है? तो 98 है। कितने गुना है? 2 गुना है। इसका मतलब हमसे पूछा क्या गया है? दूसरा भाग क्या होगा? तो दूसरा भाग साहब कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बात से सहमत है या नहीं? चलिए भाई 30 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। ठीक, ये देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा यहां दे रखा है एक परीक्षा में 5 विषय हैं और प्रत्येक के अधिकतम अंक समान है। एक लड़के के अंक इतने के अनुपात में है और उसके अंक कुल अंक के कितने हैं? 3/5 या फिर 60% है। कितने विषयों में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए? अच्छा एक बात बताओ, देखो भाई इसे 300 माना जा सकता है या नहीं? आप कहेंगे सर देखिए मानने के लिए कुछ भी मान लीजिए, ये कुछ भी माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं सर कि यहाँ पर क्या है कि हमें रेशियो दे रखा है, तो आप चाहें तो इसे 300 मान लीजिए, तो इसे आपको 400 मानना होगा, इसे आपको 500 मानना होगा और इसे आपको 600 मानना होगा। बात से सहमत है? या 30 40 50 और 60 भी मान सकते थे, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखिएगा आप ये बात जानते हैं 4 और 3 700 और 500 1200 1200 और 600 1800 कितने हो गए साहब? टोटल हो गए 1800। टोटल का कितना? 3/5 या फिर आप कहेंगे इसी को 60%। 60% कितना? 60% कितना? 60% कितना भाई? 60%। अच्छा 60% की बात करते हैं तो 60% का मतलब कितना होगा? 108 मतलब 1080। अरे 60% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आप देखेंगे 18 पंजे 90 18 छक्के 108, इसका मतलब हो जाएगा 1080 इसे अंक मिले, ठीक है ना। 60% मिले, या फिर आप परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा साहब? 60% आपके अंक मिले। 5 विषय हैं और प्रत्येक के अधिकतम अंक समान है। अरे गजब, गड़बड़। ठीक है भाई, देखिएगा 5 विषय के, ये अंकों का औसत नहीं दे रखा, मतलब विषयों के अंक नहीं दे रखे हैं, उनका वो नहीं है, रेशियो नहीं है। 5 विषय हैं जिनका क्या है, हमें दे रखा है कि साहब जो विषयों में अंक हैं वो समान है 5 विषयों में। तो आप ये बताओ कि 5 सब्जेक्ट में आप मान लेंगे साहब पहले वाले में 100 हैं, पहले वाले में 100 हैं, तो दूसरे वाले में भी कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर पहले वाले में 100, दूसरे वाले में भी 100, तीसरे वाले में भी 100, चौथे वाले में भी 100 और 5वें वाले में भी 100। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट A B C D और E। आप जानते हैं सभी का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, और 500 का 3/5 का मतलब होगा 300 अंक इसे मिले। कितने अंक मिले? 300 अंक मिले। जो अंक मिले हैं उसका औसत हमें दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये 3 है तो ये आपके 4 हैं, और ये कितने हैं? 5 हैं, ये आपके 6 हैं और ये आपका 7 है। आप मुझे ये बताइए जो मिले हुए अंक हैं, वो जरा बताइए कितने हैं? तो आप कहेंगे सर जो मिले हुए अंक हैं 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22 और 3 कितना हो गया? 25 हो गया। और ये जो 25 है वो 25 नहीं है, 25 है वो 25 नहीं है। 25 चौका 100 4 तिया 12 गुना है। कितने गुना है? 12 गुना है। कितने गुना है? 12 गुना है। आप देखेंगे इसका 12 गुना करेंगे कितना हो जाएगा साहब? ए को अंक मिले 100 में से 36, बी को अंक मिले 100 में से कितना? 48, सी को अंक मिले कितना? 12 पंजे 60 और डी को अंक मिले 72। देन 72% हो जाएगा, ये भी परसेंटेज हो जाएगा क्योंकि 100 में है। देन इसे मिले कितना? 84। अब ये बताओ 50% से कितने सब्जेक्ट में क्या है? अधिक है। 50% से कितने सब्जेक्ट में क्या है? अधिक है। तो आपको ज्ञात करना है कितने विषयों में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, और ऐसे विषय मात्र कितने हैं? 3। तो सही आंसर आपका क्या होगा? 3। सही आंसर आपका क्या होगा? 3। तो सही आंसर आपका हो जाएगा साहब कितना? 3। कितना हो जाएगा? 3। ये वाले 3 सब्जेक्ट, ठीक है, 3 सब्जेक्ट। चलिए भाई एक क्वेश्चन और आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त। ये क्वेश्चन और है आपके सामने, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और इसके बारे में
मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा भी रेशियो के बारे में डिटेल में नहीं बताया हूं और ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पहले हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम आगे भी आपको चीज़ें बताते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई देखिएगा हमने ये कहा कि 1220 रुपए को ए, बी, सी और डी को आपस में इस प्रकार बांटा जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया जिसमें बी का हिस्सा ए के हिस्से का, अब देखिएगा बी का हिस्सा किसका हिस्सा, बी का हिस्सा किसका हिस्सा, बी का हिस्सा किसके हिस्से का, ए के हिस्से का कितना है 5/9 है। इसका मतलब बी की वैल्यू 5 होगी तो उसी समय ए की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। अब फिर कहा गया सी का हिस्सा बी के हिस्से का, अब देखिएगा सी का हिस्सा किसके हिस्से का, बी के हिस्से का कितना है, तो सी का हिस्सा बी के हिस्से का 7/10 है, 7/10 है। एक बात और जरा सुनिएगा, डी के पास बी और सी के पास जितना मिलाकर है उसका 1/3 है। अब एक काम करते हैं, ए, बी और सी की ही वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ जरा, यहां अगर बी की वैल्यू कितनी है 10 है तो क्या यहां पर भी 10 नहीं होनी चाहिए थी, अगर 10 होनी चाहिए थी 2 का गुणा कर लीजिए, यहां पर भी 2 का गुणा कर लीजिए। अब देखिएगा ए, बी और सी को मैं इधर लिख लेता हूं तो आप कहेंगे ए की वैल्यू यदि 18 होगी तो बी की वैल्यू साहब 10 होगी और सी की वैल्यू फिर कितनी होगी, 7 होगी। बात से सहमत है, 7 होगी। देखिए इसी रेशियो में होगा। हमें डी के बारे में कहा गया है कि डी साहब इन दोनों के, किसका, डी का हिस्सा जो है वो क्या है, बी और सी के पास मिलाकर जितना है उसका 1/3 है। बी और सी के पास कितना हो गया, 17। अगर 17 का 1/3 आप निकालेंगे तो डी का हिस्सा हो जाएगा साहब 17/3, 17/3 इसका प्लस का 1/3, ठीक है 17/3। आप क्या करेंगे, सभी का करस्पॉन्डिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं साहब, यहां डिनोमिनेटर हटाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, देन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा साहब, और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना 17 हो जाएगा। आप जरा ये बताइए ये हो कितना जाएगा, तो देखिएगा जरा 7 और 4 11 और 1 12, इसका मतलब ये तो हो जाएगा साहब 2, ठीक है। कैरी कितना होगा, 1 होगा। देन मैंने कहा भाई 3 और 3 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, और 1 कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 122, और 122 की वैल्यू 122 नहीं है, 122 हमें कितना दे रखा है, देन 1220। इसका मतलब ये कितने गुना है, 10 गुना है, 10 गुना है तो इसका मतलब आंसर जो इनके हिस्से होंगे वो अपने आपके यहाँ पर जितनी वैल्यू है उनका क्या होगा, उनका 10 गुना होगा। तो ए का जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 540 हो जाएगा। ए का शेयर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, 540। बी का शेयर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 300 हो जाएगा। अच्छा सी का शेयर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 210 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं या नहीं, अरे बोलो ना, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए भाई, तो आज क्लास को हम यही रोकते हैं दोस्त, ठीक है। आपसे एक गुजारिश है, विनती है, आप जो भी समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए और अच्छे से अच्छा मटेरियल दिया जाए। मैंने अपने बारे में अभी तक आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल अगर 2 वर्डों में कहूँ तो ये है कि एक बहुत ही सिंपल इंसान और खासकर मैथ का टीचर कम दोस्त ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप ये पाएंगे कि आपको जो भी बताया जाएगा बहुत मतलब डरा धमका के नहीं, मैं बहुत आसानी से चीज़ों को समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और बेसिक से अप टू मेंस लेवल, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, ठीक है ना। मेरा मानना ये ऑलवेज रहता है कि दोस्त शीशा बदलने से शक्ल नहीं बदल जाती, एग्जाम के चेंज होने से आपका मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान देना होगा दोस्त, हमें क्या करना है, केवल और केवल कंटेंट पर ध्यान देना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें बहुत गजब तरीके से चलेंगी, अच्छी से अच्छी होंगी। हमने कल ही आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि दोस्त हमारे पास क्या होगा, तो अभी फ़िलहाल मैं मतलब मैथ आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस लेवल चाहे जो भी हो, एग्जाम चाहे जो भी हो, ठीक है ना, सारे के सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे, सारे के सारे लेवल को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और
कोशिश ये की जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएं, ठीक है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, दूसरी बात ये है कि आपको इजीली अवेलेबल होगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, ठीक है ना। रीजनिंग आपकी फ्री में पढ़ाई जाएगी, मैथ आपका फ्री में पढ़ाया जाएगा, इसके बाद हिंदी की भी हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं 100% करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आएंगे हम ये ज़रूर चाहेंगे कि उनके सर के आने से पहले, मतलब एक अच्छे टीचर से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर, मतलब टॉप नंबर के टीचर, ठीक है। तो उनसे हम जुड़ेंगे और उससे पहले हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे पास अच्छे बच्चे हों, अच्छे से अच्छे बच्चे हों, जिससे कम से कम देखने वाले मिल जाएं दोस्त, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा तरीकों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है जी, बाय, टेक केयर। है नहीं।